रमज़ान 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 रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बाज़ हज़रात की तरफ से कुछ इस तरह के सवालात मेरे सामने आए हैं, या यूँ कहिए कि ये ऐसे मशवरे आए हैं जिनका ख़ुलासा ये है कि हज़रत बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस इल्म की अहमियत और ज़रूरत पर भी कुछ रोशनी डाल दें तो और ज़्यादा शौक़ और तलब और अहमियत के साथ हम लोग इसको हासिल करेंगे। और कुछ हज़रात जो वक्तन फ़वक्तन कुछ तबसरे करते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो उनको भी जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाए। मुझे बात माकूल नज़र आई, और अगर मुझे पहले से ध्यान होता तो सबसे पहले शुरू में इसी पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये कितना ज़रूरी और अहम इल्म है और इसकी अहमियत के इशारे कुरान मजीद में किस तरह कहाँ मिलते हैं, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और तर्ज़ अमल में, और फिर सहाबे किराम के अमल में इस इल्म की क्या अहमियत है। ये अलामात क़यामत का इल्म और फितन का इल्म, वो बड़े बड़े इम्तिहानात जिनसे उम्मत को गुज़रना होगा, खुसूसन आखिरी दौर में, तो उस सब के बारे में अल्लाह के रसूल का और साहबे किराम का तर्ज़ अमल क्या था, ये बात अगर हमारे आपके सामने आ जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर कोई इश्काल किसी को भी बाकी नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले एक आयत मुख्तसर सी याद कर लीजिए जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। ज़ाहिर है कि ये लोग जो कुछ पूछते थे वो क़यामत के बारे में पूछते थे, और उसको कुरान मजीद ताबीर कर रहा है कि वो बहुत बड़ी ख़बर है। और ज़ाहिर है कि जो बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ा इवेंट है, उसके साइंस और उसकी अलामतें भी तो बहुत बड़ी होंगी, और ज़रूरत होगी इस बात की कि उस चीज़ से हम वाकिफ़ रहें, चौकन्ना और बाखबर रहें, तैयार रहें। और उसके लिए तैयार रहना उसकी अलामात को जाने बग़ैर मुमकिन नहीं है। हाँ, अलामात को जब समझ लिया जाएगा तो जो जो अलामत ज़ाहिर होती जाएगी, हमारी तैयारी, फ़िक्रमंदी फितरी तौर पर बढ़ती जाएगी। क़यामत अचानक आ जाए और उससे पहले किसी किस्म की कोई अलामत ज़ाहिर न हो, और हम ये समझते रहें कि अब ये ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, ये बहुत ख़तरनाक बात है।
ये तो अल्लाह ताला की रहमत व शफ़क़त है कि उसने आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाने या क़यामत कायम हो जाने की अलामात मुकर्रर कर दी और बयान फरमा दी। इससे बहुत आसानी हो जाएगी अहले तलब को, संजीदा ईमान वालों को, कि वो अलामतें आते हुई देखेंगे तो अपनी तैयारी को बढ़ा देंगे और उनकी गफलत और इसी दुनियावी ज़िंदगी ही को अपनी तगो दो का सारा मैदान बना लेने की गलती से वो अपने को बचा लेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून। लोगों के लिए अब हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया है, इस हाल में कि वो तो लोग अपनी गफलत में बिल्कुल लापरवाह पड़े हुए हैं, बेपरवाह हैं। पता चला कि जब कोई शख्स ये जान लेगा और मान लेगा कि अब मेरे हिसाब का वक्त करीब आ रहा है, तो यकीनी तौर पर उसकी एहतियात बढ़ जाएगी और यही उसके हक़ में खैर होगा। अगर आप गौर करें तो कुरान मजीद में इस तरह के आपको बहुत से इशारात मिल जाएंगे। बाज़ अलामात तो कुरान ने बहुत मुतय्यन तौर पर बयान कर दी। एक जगह इरशाद हुआ है, सूरह निसा की आयत नंबर 159 है, 159, जिसमें इरशाद हुआ है, वइन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले अहले किताब ज़रूर उन पर ईमान लाएंगे और क़यामत के दिन वो ईसा अलैहिस्सलाम उन अहले किताब के बारे में गवाही देंगे। क्या साफ मतलब ये है कि ये ताल्लुक़ है इस आयत का उस दौर से जब ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आमद होगी, उतरना होगा। तो ये एक अलामत है क़यामत की। कुरान मजीद ने इसको बयान किया है। ईसा अलैहिस्सलाम ही के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 61, आयत नंबर 61, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके बारे में भी उलमा ने इसकी तशरीह में यही लिखा है कि इसका ताल्लुक़ भी ईसा अलैहिस्सलाम के आमद सानी से है। फिर आप ज़रा अहादीस पर तो ज़रा गौर तो करें तो आपको और ज़्यादा इत्मीनान होगा कि यह इल्म कितना ज़रूरी और मुफीद है, कितना अहम है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ मशहूर हदीस जिब्राइल। आपको यकीनन आप सुन चुके होंगे कि एक बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सितारों के झुरमुट में बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स आया। शदीद बयाद सियाब शदीद सवाद शार, कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और बाल बिल्कुल काले। यानी ये अलामत इस बात की थी कि शख्स यहीं करीब से कहीं से उठ कर आया है, कोई गर्द गुबार उसके चेहरे पर, कपड़ों पर नहीं था, लेकिन कोई भी शख्स उसको पहचान नहीं सका। और ये अलामत इस बात की थी कि ये शख्स तो कोई अजनबी है, कहीं दूर से आया है, इंसानी शक्ल में। और नई सहाबा को ताज्जुब हुआ कि वो शख्स बजाय इसके कि मजलिस में पीछे बैठ जाता, वो अंदर करीब आते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के सामने घुटने से घुटने लगाकर बैठ गया। दोजानू बैठ गया और कुछ सवालात करने शुरू किए। इस्लाम के बारे में पूछा, ईमान के बारे में पूछा, एहसान के बारे में पूछा, और फिर आखिर में उस आने वाले शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। क़यामत के बारे में जो शख्स मुझसे पूछ रहा है, जो शख्स पूछ रहा है, जितना वो जानता है उतना ही वो भी जानता है जिससे कि पूछा जा रहा है। जिससे पूछा जा रहा है वो उससे ज़्यादा नहीं जानता जो शख्स के पूछ रहा है। लेकिन उसके बाद उस शख्स ने एक और सवाल किया और कहा कि फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, आप कुछ अलामतें बताइए क़यामत की। तब आपने अलामतें बताई। इसका मतलब ये हुआ कि अलामतों का इल्म उम्मत को सीखना लाजिम है, क्योंकि यह हदीस जिब्रील के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के रुखसत हो जाने के बाद सहाबा से कहा था, तदरी मन साइल, समझे तुम ये पूछने वाला शख्स कौन था? पूरे अदब के साथ सहाबा ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम। इस पर आपने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, कि जिब्रील थे, ये तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत की अलामतों का इल्म भी दीन में से है, और दीन का इल्म हासिल करना हम सब जानते हैं कि फ़र्ज़ है। यहाँ तक के बाद उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर क़यामत और उसकी अलामात का इल्म हासिल करने के बारे में सहाबा किराम के अंदर एक शौक़, जुस्तजू और हौसला पैदा करना जिब्रील की इस आमद का एक अहम मकसद था, क्योंकि शायद सहाबा किराम क़यामत के बारे में अलामात पूछने में ज़रा एहतियात करते थे। बहुत ही वाज़ेह हदीस है ये, और आप इसके अलावा एक और हदीस को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सही मुस्लिम में ही वो हदीस भी मौजूद है। हज़रत अम्र इब्न अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद फ़ौरन आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर बयान करना शुरू किया। फ़ख़तबना हत्ता हज़रतिज़्ज़ुहर, फ़जर से लगातार ज़ुहर तक आप बयान फरमाते रहे, गुफ्तगू फरमाते रहे, इरशादात का सिलसिला जारी रहा। जब ज़ुहर का वक्त आ गया, फ़नज़ल फ़सल्ला, आप मिंबर से उतरे, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग होकर सुम्मा सअदल मिंबर, फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फिर असर तक गुफ्तगू फरमाई। फ़ख़तबना हत्ता हज़रतिल अस्र, असर के वक्त तक आपका बयान जारी रहा। असर का वक्त आया, फिर आप उतरे, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा सअदल मिंबर, असर बाद फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। अल्लाहु अकबर। फ़ख़तबना हत्ता ग़रुबतिश शम्स, फिर सूरज के ग़ुरूब तक आपकी गुफ्तगू जारी रही। फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुआ काइन, उस वक्त आपने बड़े बड़े माजी के वाक़यात भी हमको बताए और आइंदा आने वाले बड़े बड़े वाक़यात और हवादिस से भी हमें बाखबर किया। यह हदीस सही मुस्लिम में है और इसका जो नंबर है वो 2891 2891, किताबुल फितन। सैयदना हुज़ैफ़ा ही रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आज से लेकर क़यामत तक आने वाले फितनों के बारे में मैं सबसे ज़्यादा
अल्लाह के रसूल का दिया हुआ इल्म रखता हूँ। एक बार ऐसा ज़िक्र करते हैं वो कि अल्लाह के रसूल फितनों का ज़िक्र फरमा रहे थे, मैं उस मजलिस में हाजिर था, और उसमें आपने ये भी फरमाया कि 3 फितने तो ऐसे होंगे कि किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं वो, और कुछ ऐसे फितने होंगे जैसे सख्त गर्मी के मौसम की हवाएं। तो ये इन अहादीस से क्या खबर होती है, अंदाज़ा होता है। देखिए कितनी अहमियत है। पूरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा इतनी लंबी तकरीर और बयान फरमाया अल्लाह के रसूल ने, फजर से लेकर मगरिब तक पूरे दिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत वक्त देना चाहिए इस इल्म के हासिल करने के लिए, बहुत तवज्जो करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमें सख्त ज़रूरत है इस बात की कि इसी मौजू पर हमारे लिए क्लासेस हों, हमारे लिए बयानात हों। फिर इसके अलावा अहादीस तो अजीब गरीब अहतमाम बताती हैं अल्लाह के रसूल की तरफ से। ये तक बताती हैं कि कभी कभी आप वज़ू करते हुए वज़ू के दरमियान सहाबा को अलामात क़यामत के बारे में कुछ वाक़िफ़ियत फ़राहम करते थे, कुछ इल्म अता करते थे। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने बड़ी अहमियत के साथ आपने अलामात क़यामत के बारे में बड़ी अहम गुफ्तगू फरमाई, बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमाई। और एक बार तो आपने इसी मकसद पर साहबे किराम को जमा फरमाया, इसी मकसद से ऐलान करवाया, निदा लगवाई, अस्सलातु जामिआ। और उस वक्त क्या मकसद था आपका? सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक ऐसे सहाबी थे जो गोया पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले अहले ईमान में से थे। तो आपने जमा फरमाया लोगों को और लोगों से ये कहा कि मैं तुमको जो कुछ भी बयान करता रहा हूँ, अब सुनो ज़रा तमीम दारी से उनका किस्सा। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, मैं इस वक्त आपको याद दिलाए देता हूँ। उस पूरे हदीस के अल्फाज तो नहीं पढ़ूँगा, ना उसका पूरा तर्जुमा करूँगा, लेकिन उसका कुछ खुलासा इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अकबर। तमीम दारी ने जब खड़े होकर वो वाक़या सुनाया तो वो क्या था वाक़या? अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद कहा कि एक बार मैं अपने 30 साथियों के साथ समंदरी सफ़र पर निकला था, और समंदरी सफ़र ने हमारी कश्तियों को इधर उधर मोड़ दिया, और 1 महीने की मुद्दत के बाद फिर हम एक जजीरे पर पहुँचे। वहाँ हम जब उतरे तो हमको एक अजीब गरीब किस्म की मखलूक नज़र आई। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह अरबी का लफ्ज़ भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। कहा कि एक अजीब गरीब मखलूक हमारे सामने आई, उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, और उसके अगले और पिछले हिस्से में हम कोई फ़र्क नहीं समझ पा रहे थे। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं अल जस्सासा हूँ। ठहरिए, अल जस्सासा, पूरी कायनात का सबसे बड़ा जासूस। अभी मैं इसकी तशरीह करने के बजाय मैं ज़रा पूरा वाक़या सुना दूँ। तो उस मखलूक ने जिसने अपना नाम बताया था या अपना तारुफ कराया था अल जस्सासा के नाम से, उसने पूछा अच्छा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम अरब से आए हैं।
तब ये जब उसने ये सुना तो उसने हमको सामने भेजा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई मिलेगा। तमीम दारी बयान करते हैं कि हम वहाँ गए तो देखा एक लंबा चौड़ा देवकामत इंसान या इंसान नुमा कोई मखलूक। ये जहन में रखिएगा। मैं इंशाअल्लाह पूरी अरबी इबारत भी पढ़कर सुनाऊँगा। मुझे पूरी ज़बानी याद नहीं है, मैं हदीस के अल्फाज में गलती हो जाएगी, इसलिए मुझे वो मेरे सामने उसका टेक्स्ट होगा तो मैं आपको सुनाऊँ। इन देवकामत इंसान या इंसान नुमा कोई मखलूक वहाँ जंजीरों में जकड़ी हुई। और भी तफसीलात आई, जंजीर हाथ उसके गर्दन से बंधे थे और किस तरह पैरों तक जंजीरें थीं। तो हज़रत तमीम कहते हैं कि हमने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा कि हम अरब से आए हैं। उसने कहा अच्छा, अनपढ़ लोगों के इलाके से, उम्मीयीन के इलाके से? तो हमने जवाब दिया हाँ। उसने पूछा कि बताओ कि उन अनपढ़ लोगों के पैगंबर का क्या हाल है? तो हमने जवाब दिया, तमीमदारी कहते हैं कि हमने जवाब दिया कि वो मक्के से हिजरत करके अब मदीने आ गए हैं। उनकी कौम ने उन्हें बहुत सताया। तो फिर वो बोला कि अच्छा ये बताओ कि बेसान के बाग में खजूरें आ रही हैं? अजीब तरह का सवाल है। उन्होंने जवाब दिया हाँ हाँ आ रही हैं। ये बाग जो है ये सीरिया में गोलान की पहाड़ियों के नीचे है और ये जगह इस वक्त गोया गोलान की पहाड़ियाँ और इसराइल के कब्ज़े में है। वहाँ के बारे में उसने पूछा। आप ज़रा खूब ध्यान से सुनिएगा कि वो किस इलाके के बारे में कुछ मालूमात ले रहा है। फिर वो कहने लगा अच्छा ठीक है, कुछ दिन के बाद ये खजूरें आना बंद हो जाएंगी। फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने कहा कि ये बताओ कि ज़ग़र के चश्मे में पानी है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ है। उसने पूछा अच्छा बताओ कि बहीरे तबरिया का क्या हाल है? बहीरे तबरिया का क्या हाल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो है वो। उसने कहा कि उस चश्मे का पानी भी ख़त्म हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम था ज़ग़र, एक बेटी का नाम था तबरिया। तो ये दो तालाबों के नाम ज़ग़र और तबरिया, ये दोनों हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम पर रख दिए गए थे। उसने कहा कि वो पानी भी बहुत जल्द खुश हो जाएगा और तब मेरी रिहाई का वक्त आएगा, तब मेरी रिहाई का वक्त आएगा और मैं बाहर निकलूँगा। और फिर उसने तमीमदारी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं अल-मसीहुद्दज्जाल हूँ। इसकी ज़्यादा तशरीह तो मैं इस वक्त नहीं करूँगा। मैं कहना ही तो असल मौजूद पर मैं अभी वापस आऊँगा। इतना मैं कह दूँ कि दज्जाल के जितने भी सयालात थे वो सहयूनियत का जो इस वक्त मरकज़ है फ़लस्तीन और इसराइल, उसी इलाके के बारे में थे और इन सवालात और इस इलाके से उसके ताल्लुक़ में समझदारों के लिए बहुत काफ़ी इशारे मौजूद हैं। एक बात और साबित होती है कि दज्जाल तो बहुत पहले से मौजूद है, अहले नबूवत में भी मौजूद था, रिहा नहीं हुआ था। एक वक्त आएगा कि वो रिहा होगा। कब रिहा होगा, उसकी क्या अलामात हैं, ये मैं इंशाअल्लाह बाद में बयान करूँगा। मुझे पहले उस मौजू को मुकम्मल कर लेने दीजिए। इस तमीमदारी के इस मुशाहिदे को इस एहतिमाम के साथ अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा करके जो सुनवाया,
और बयान करवाया। इस बात की दलील है कि अलामत क़यामत और बिलखुसूस दज्जाल के बारे में तफसीली इल्म मुमकिन हद तक हासिल करने की उम्मत को ज़रूरत उम्मत में तलब होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए। और वक्त आ गया है कि अब इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाकरे किए जाएं। सहाबा किराम का जो ख़ुद अहमियत थी सहाबा के नज़दीक, उसके भी कुछ वाक़यात सुन लीजिए तो आपको पूरी तरह इत्मीनान हो जाए इंशाअल्लाह। और सिर्फ इत्मीनान नहीं बल्कि वाकई इस इल्म की तलब, अपने इस दौर की शनाख्त, अपने इस दौर की पहचान और आखिर ज़मान से इस दौर के रिश्ते, एंड ऑफ द टाइम को समझने की कोशिश और जस्तजू हमारे और आपके अंदर पैदा हो। सही मुस्लिम ही में किताबुल फितन और अशरात अस्साअ में हदीस नंबर 2901 2901, एक बार सहाबे किराम आपस में बैठे हुए कुछ मुज़ाकरा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने झांका, पूछा, दरियाफ़्त फरमाया, क्या है तुम्हारे आपस के मुज़ाकरे का मौजू? तो सहाबा ने कहा, हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। बस आपने फ़ौरन सहाबा के शौक़ की कदर करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौन क़ब्लहा 10 आयात, क़यामत से पहले 10 निशानियाँ ज़रूर आएंगी, उन 10 निशानियों से पहले क़यामत नहीं आएगी। फ़ज़कर दुख़ान, धुएँ का ज़िक्र किया, स्मोक का ज़िक्र किया, दज्जाल का ज़िक्र किया, एक अजीब व गरीब, अजीब और खिलकत एक जानवर का ज़िक्र किया, सूरज मगरिब से निकलेगा इसका तज़किरा फरमाया, ईसा इब्न मरियम की के नुज़ूल, उनकी आमद का तज़किरा फरमाया, याजूज और माजूज का तज़किरा फरमाया। 3 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़मीन के धंस जाने का वाक़या पेश आया, लैंडस्लाइड्स का वाक़या पेश आया। एक मशरिक़ में होगा ईस्ट में, और एक मगरिब में होगा यानी वेस्ट में, और एक जज़ीरे अरब में होगा। और आखिर में एक आग निकलेगी यमन से, जो लोगों को खदेड़ देगी। यह आपने बयान। अब इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा की आपस की गुफ्तगुओं का एक मौजू क़यामत भी हुआ करता था, और उसी को आपने उस गुफ्तगू या उस दिलचस्पी को की कदर करते हुए, उनके तलब की कदर करते हुए, आपने उस वक्त उस साहबे किराम को मुखातब करके क़यामत की 10 अलामात से उनको आगाह किया। इस तरह साहबे किराम के बहुत से मामूलात, बहुत से वाक़यात, जिनसे साबित होता है कि वो इस इल्म की अहमियत समझते थे और इस इल्म को हासिल करने की भरपूर कोशिश करते रहते थे। हज़रत इदरीस खौलानी फरमाते हैं, ये हदीस सही बुखारी में है, फितन में हदीस नंबर है 7084 7084। हज़रत हुज़ैफ़ा को ये कहते हुए सुना है अबू इदरीस खौलानी ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे साथी लोग खैर के बारे में सवालात करते थे, और मैं उन अल्लाह के रसूल से शर दरियाफ़्त करने की कोशिश करता रहता था ताकि मैं उससे बच सकूं। और ये लंबी हदीस है। कहते हैं कि एक बार मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग बड़ी जाहिलियत में पड़े हुए थे, बड़े शर में थे, फिर अल्लाह ने हमें ये खैर अता फरमा दिया
इस कदर शानदार समाज कायम हो गया, क्या इसके बाद, इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? आपने फरमाया हाँ हाँ। फिर मैंने पूछा अच्छा उस ख़राब ज़माने के बाद फिर कोई खैर का दौर आएगा? तो आपने कहा कि नाम आएगा, वफ़ीही दखनुन, हाँ मगर उसमें कुछ धुंधलापन होगा, मिलावट होगी। तो मैंने पूछा कि हज़रत क्या मतलब है उसका, उसका असर चश्मा या वजह क्या होगी? तो फिर आपने फरमाया था कि ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे कि मेरी रहनुमाई के अलावा दूसरे रास्ते दिखाएंगे लोगों को। यानी ऐसा मालूम होता है कि इशारा इसमें यह है कि बहुत से लोग रहबरी करना शुरू कर देंगे, लेकिन किताब व सुन्नत के गहरे इल्म के बग़ैर, अपनी अक़ल से, राय से। और कुछ लोग तुम पहचानते होगे, कुछ लोगों को तुम नहीं पहचानते हो। तो मैंने फिर दरियाफ़्त किया अच्छा उस खैर के बाद जिसमें कुछ शर की मिलावट भी होगी या कुछ धुंधलापन होगा, क्या उसके बाद फिर कोई शर का दौर आएगा? तो फिर आपने फरमाया था हाँ, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले दाई लोग, जिनकी दावत जहन्नम की तरफ होगी, जो खींच खींच कर लोगों को लेकर जाएंगे जहन्नम की तरफ और फेंक देंगे उसमें, झोंक देंगे उसमें, ऐसे लोग बकसरत पैदा हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रा उनके बारे में कुछ पहचान बता दीजिए, सिर्फ हम लना। तो यहाँ तक आपने फरमाया कि वो हमारी ही कौम के होंगे, हमारी ज़बान बोलेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि अब आप बताइए कि अगर मुझे वो दौर मिल गया तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जो पक्के पक्के ईमान वाले हैं उनके साथ चिपके रहना, और उनके जो इमाम और रहबर हों उनके साथ चिपके रहना, इधर उधर मत सुनना और मुतासिर होना। मैंने फिर पूछा कि अच्छा ये बताइए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा दौर आ गया कि शिराज़ा ही बिखर जाए, कोई इज्तिमाइयत ही न रहे, कोई इमाम और रहबर ही न रहे, तो उस वक्त क्या करूँ मैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर सारी ये फ़िरक़े और हलक़े जितने बन जाएं उनसे बिल्कुल अलग थलग हो जाना। चाहे तुमको किसी पेड़ के तने से चिमट कर अपने आप को इन तमाम फितनों से बचाने के लिए कोशिश करनी पड़े, यहाँ तक कि मौत आ जाए इसी हाल में तुम्हारी। अल्लाह अकबर। मैं इस वक्त ज़ाहिर है कि इन सब हदीस के तमाम जुमलों की अलग अलग तशरीह इस वक्त का मौजू नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि साहबे किराम इस बारे में किस कदर मुतफक्किर रहते थे, कितनी दिलचस्पी थी उनके अंदर। और ये मैं जो रिवायात बयान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की ही रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि मुझे डर है कि आजकल के जो हमारा एक अजीब तबका है जो चंद जुमले पढ़ लेता है किताबों के, कोई मगरिबी ज़बान पढ़ लेता है और फिर वो ये कहना शुरू कर देता है कि अरे ये सब ज़ईफ़ वाक़यात हैं और गैर साबितशुदा चीज़ें हैं। इसी तरह की बहुत से वाक़यात हैं साहबे किराम के। अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में के बावजूद उनकी हयात में साहबे किराम आखिरी ज़माने की अलामात, क़ुर्ब क़यामत की अलामात जानने के लिए किस कदर शौक़ रखते थे, जुस्तजू रखते थे, तलब रखते थे। इससे तो हमारे लिए हुज्जत कायम हो गई और हमें इतराफ़ करना चाहिए कि इस सिलसिले में बहुत अरसे से उम्मत के अंदर कोई आम चर्चा, कोई तज़किरा, कोई जुस्तजू, कोई तलब, कोई शौक़, न जानने वालों के अंदर जानने का शौक़ और जानने वालों के अंदर इस इल्म को आम करने
का शौक़, दोनों में बहुत कमी पाई गई। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी अपनी कमियों का तलाफ़ी करें और तदारुक करें। देखिए, ये जो आखिरी ज़माने का इल्म है, इससे एक तो इस वक्त यकीन बढ़ता है कि हम जिस नबी पर ईमान लाए हैं वो नबी ये बरहक। ये ईमान के बढ़ाने और हौसले के बढ़ाने का सबब बनता है, क्योंकि हम जब बहुत मुखालिफ किस्म के हालात देखते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है। लेकिन जिन लोगों को ये मालूम है कि यही होने के बारे में ख़बर दी थी अल्लाह के रसूल ने, उन्हें कोई घबराहट नहीं हो सकती, बल्कि उल्टी बात है। इन वाक़यात और हवादिस से उनका ईमान व यकीन बहुत मजबूत होता है और उस ईमान व यकीन की वजह से उनकी हिम्मत और हौसला भी मजबूत होता है, क्योंकि उनके ज़हन में बराबर यही आता है कि भाई ये तो वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल ने बताया था। तो उनकी नबूवत और रिसालत पर यकीन बढ़ता है, और जब उनकी नबूवत और रिसालत पर यकीन बढ़ता है तो उन्होंने जो कुछ भी बताया है उस पर भी यकीन बढ़ता है। उन्होंने अगर बताया है कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, दुश्मन कुछ भी चाहे वो नहीं हो सकता, अल्लाह के चाहने पर होगा, तो ज़ाहिर नबूवत और रिसालत पर यकीन बढ़ने से हौसला भी बढ़ेगा, इत्मीनान भी बढ़ेगा, मायूसी नहीं आ सकती, खौफ नहीं आ सकता। खुदा न खास्ता ईमान का सौदा करने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए एक तो ईमान व यकीन का इजाफ़ा की मजबूती, जिसकी दौर हाजिर में सख्त तरीन ज़रूरत है। यकीन का बढ़ाना अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की सिफ़ात पर, और ये यकीन करना कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे किसी के ज़रिए से कुछ भी हो रहा है अल्लाह की प्लानिंग से, अल्लाह की प्रोग्रामिंग से, अल्लाह ताला की मनसूबाबंदी से। फिर इस इल्म का एक फ़ायदा ये होगा कि हालात का सही तज्ज़िया करना आसान होगा, हालात की असली हकीकत को समझना आसान होगा। वरना आप सिर्फ पॉलिटिकली आप मौजूदा मुल्की और आलमी हालात को नहीं समझ सकते, और हज़ार कोशिशें करते चले जाइए पॉलिटिकल मैदान में, फ़िलहाल नतीजा सामने नहीं आता, पॉजिटिव नतीजा सामने नहीं आता, तो उससे भी मायूसी पैदा होने लगती है। और जब हमको ये मालूम है कि अल्लाह ताला के प्रोग्रामिंग और प्लानिंग के मुताबिक ये हो रहा है जो हो रहा है, ये जुल्म करने वाली ताकतें पूरी दुनिया में जो काबिज़ होती चली जा रही हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। कोशिश हमको जारी रखनी है। याद रखें, ये समझ कर कि अल्लाह की तरफ से घर बैठना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने ये भी तो फरमाया है, और मैं इंशाअल्लाह सुनाऊँगा वो हदीस जिसमें आपने उन लोगों की बहुत तारीफ़ें फरमाई हैं कि जो हर हालत में जुल्म का मुकाबला करते रहते हैं, क़यामत के दिन तक वो मुकाबले के मैदान में डटे रहते हैं, दज्जाल का मुकाबला करते हैं और करेंगे। तो उनकी बहुत तारीफ़ की आपने। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जारी रहना चाहिए, डिस्पाइट ऑल ऑड्स। चाहे जितने हमको सेटबैक्स पहुँचें, चाहे फ़िलहाल जितनी देर लगे, नहीं, बिल्कुल हमको घबराना नहीं है। हमें यकीन है कि फ़तेह होगी, हालात बदलेंगे, मुस्बत हालात आएंगे। ज़ाहिर है कि उस वक्त आएंगे जो वक्त अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर रखा है। तो कोशिश जारी रखने में के लिए जो हौसला चाहिए वो इन अलामात क़यामत के इल्म से और उनको बार बार याद करते रहने से वो हौसला मिलता है, और हिकमत अमली के ताय्युन में भी उससे मदद मिलती है, स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। आप सूरह कहफ की तशरीह के दरमियान भी इंशाअल्लाह इस तरह के इशारात आएंगे।
कि किस दौर में किस हिकमत अमली या किस किस किस्म की हिकमत अमलियों के ज़रिए से ये मुज़ाहमत और मुकाबले की और रेजिस्टेंस की कोशिश होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये जो अलामात हैं और आखिर ज़मान के बारे में जो कुछ इशारात आए हैं, उनकी तशरीह से ये फ़वाइद हासिल होते हैं। पस हिम्मती, शिकस्त खुर्दगी, डर, खौफ, सरासीमगी, अल्लाह अकबर, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं आखिरी ज़माने के इल्म के हासिल होने से। हमें क्या क्या करना होगा, किस किस मैदान में काम करना, मसाइल इस दौर में हैं। बहुत तफसीली गुफ्तगूएँ इन मौज़ूआत पर करने वाले कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। हमें भी इन गुफ्तगूओं से फ़ायदा उठाना चाहिए। इंसान की फितरत में एक जुस्तजू है, एक तलाश है कि जो बातें नहीं मालूम हैं वो मालूम करना चाहता है। अगर जो बातें नहीं मालूम हैं उन बातों के जानने की कोशिश नबवी रहनुमाई की रोशनी में होगी तो हमारे फितरी जज्बे की तस्कीन भी होगी और सही मालूमात हमको मिलेंगे। वरना आज कल लोग फिल्में देख रहे हैं, नावल्स पढ़ रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, पेशन गोइयाँ जो मुख्तलिफ़ दुनिया में लोगों ने की हैं उन पर जा रहे हैं। कोई नजूमियों से पूछ रहा है, एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा है कि भाई सितारे क्या कह रहे हैं। ये सब की ज़रूरत उसे पड़ेगी जिसे नहीं मालूम कि उसके रब ने क्या बताया है और उस रब के भेजे हुए शफ़ीक़ और मेहरबान रसूल ने क्या 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 बताया है। बहुत गलत तरफ जाने से हमारी हिफाजत होगी। ये भी एक इल्म का, इस इल्म के जानने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर इस वक्त हम किस स्टेज में हैं ये जानना हर कोशिश करने वाले के लिए, कोशिश की क़यादत करने वालों के लिए बिलखुसूस लाजिम है। क्योंकि जो कोशिश आइंदा कल करनी चाहिए वो अगर हम आज ही करेंगे तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा, और जो कोशिश आज करनी चाहिए उसको हम कल पर टाल देंगे उसका भी नुकसान ही पहुंचेगा। तो वक्त का तकाजा क्या है, इस वक्त हमारे करने के क्या क्या काम हैं, इनको भी ज़रूर जानना चाहिए, इनसे भी वाक़फ़ियत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। इससे गलतियों से हिफाजत होती है, एनर्जी और टाइम के बर्बाद होने से हिफाजत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज जो मैंने जिस मौजू को छेड़ा है, इस मौजू के सामने आने के बाद इंशाअल्लाह ज़रूर आपके अंदर और शौक़ बढ़ा होगा और ज़्यादा सीरियसली आप इन मजालिस को आप सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। और कुछ नोट्स अगर लेना आप मुफीद समझें तो अपने पास कुछ नोट्स लेते रहें ताकि आप रोज़ाना उन पर एक नज़र डालते रहें। याद रखें, जिस तरह दज्जाल के आने से पहले सदियों से एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया का अरबों लोगों का मिजाज साजी की जा रही है, जहन साजी की जा रही है। उसी के लिहाज से इकोनॉमिक सिस्टम को मुंतखब किया गया और बनाया गया, उसी के सूट करने वाला पॉलिटिकल सिस्टम, उसी के लिए जहनों को तैयार करने वाला एजुकेशनल सिस्टम, फिल्मों के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, अदब के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, खेल के मैदानों के ज़रिए। उसी तरह याद रखिए कि उम्मत में मुख्तलिफ़ मेहनतें पूरे आलम में जो हो रही हैं दीन की सलाह व तक़वे और किताब व सुन्नत पर मबनी,
वो दरअसल एक फ़िज़ा और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जब ये माहौल अपने अरूज पर पहुँचेगा, वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी को ज़रूरत होगी वफ़ादार और बहादुर, ज़िंदा दिल, तवक्कुल और तक़वे की औसाफ से माला माल एक बहुत बड़े अमले की। क्यों न मैं और आप उस अमले के अरकान बनने की दुआ मांगें। क्यों न हम तमन्ना करें कि अल्लाह मुझे और मेरी औलादों को अल्लाह ताला उस मुबारक गिरोह में हमें शामिल कर दे। आज की मजलिस में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मेरी सेहत के लिहाज से मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश इसलिए मैं जारी रखने की कोशिश करूँगा कि रमज़ान में बिला नगा ये हमारा सबक जारी रहे और सूरह कहफ का एक दौरा हो जाए और तमाम वो ज़रूरी बातें जो आखिरुज़्ज़मान के बारे में, दज्जाल के बारे में और याजूज माजूज के बारे में, इमाम मेहदी के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में और इसी सिलसिले की दूसरी और ज़रूरी बातें खुदा करे कि मुज़ाकरे में आ जाएं और हमारे दिल में बैठ जाएं और हमारे अंदर ज़िंदगी में वो ज़बरदस्त तब्दीली भी आ जाए जिसके बग़ैर ये मुज़ाकरा पूरी तरह मुफीद नहीं हो पाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।